ओम शांति। 4 मार्च के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? जवाब, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफान आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुना करके हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि को पाती रहेगी। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, यह बाबा ने का पाठशाला है जहाँ तुम पढ़ते हो। यह पढ़ाई से राजाई मिलती है। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, वह है हद की पढ़ाई। यह है राजाओं का राजा बनने वाली पढ़ाई। यह राजा बनने वाली पढ़ाई एक परम पिता परमात्मा ही सिखाते हैं। परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, इसलिए यहाँ इसको गीता पाठशाला कहा जाता है। ज्ञान सागर शिव बाबा की महिमा बहुत है। उनके लिए गाया भी जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी पृथ्वी का कागज बनाओ तो भी वो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन दुनिया वालों ने तो 18 अध्याय में ही पूरा कर दिया है। शिव बाबा की महिमा तो अपरम अपार है। उसे गॉड फादर कहते हैं, वह सबका है। परम पिता परमात्मा को इसीलिए तो सब पुकारते हैं, पतित पावन आओ। वह बाप आता है, आकर के बच्चों के लिए स्वर्ग रचता है। बाबा ने कहा, यहाँ देखो मेरे कई बच्चे जो मुझे कभी पत्र ही नहीं लिखते हैं और कई पत्र लिखते हैं, हमने आपको पहचान लिया। कईयों के तो कई वर्षों तक पत्र नहीं आते हैं, कोई तो फट से पत्र लिख देता है। आगे चलकर माया के तूफान बहुत आते हैं, तूफानों में पत्ते गिर जाते हैं, खुशी का पारा कम हो जाता है। बाबा कहते, बच्चे माया भी कम नहीं है, तुम्हें अपनी संभाल करनी है। तुम बाबा से जो प्रतिज्ञा करते हो उसको ध्यान में रखना है। बाबा कहते, कभी चोरी आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। माया बहुत कुछ कराएगी लेकिन तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना है। कहते हैं ना कि एक बार किसी को कुछ सजा मिली तो उसने कहा, पहले मेरी माँ का कान पकड़ो। मैं उसे सुनाता था लेकिन उसने मुझे समझाया नहीं। तो यहाँ बाबा सारी बातें हमें समझाते हैं। बाबा कहते, बच्चे यहाँ बैगरी पाठ है, तुम्हें देही अभिमानी बनना है, लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा, मांगना नहीं है। बाबा के भंडारे से सब कुछ मिलता है। अमृत वेले उठने की आदत डालनी है। तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा तो बंदेलियों के बंधन भी छूटते जाएंगे। ये ज्ञान सर्वशक्तिवान शिव बाबा देते हैं। बाबा ने कहा, लास्ट में पुरुष भी मानेंगे कि हाँ, ये स्त्री हमारा गुरु है, इसने हमें ज्ञान दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, इस बैगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाबा समान निरअहंकारी निराकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उन सब का एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा अवश्य होगी। और जिसमें ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया है, उसके कर्म नेचुरल, युक्ति युक्त और श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव, संस्कार, धारणा स्वरूप होंगे। उनके पास इन तीनों ही सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है। वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वते बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें कहा ही जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय हो जाएंगे। आज का स्वमान रहेगा,
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।